वेट व्यू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कड़कनाथ मुर्गे के बारे में। स्वाद और सेहत के गुणों के चलते कड़कनाथ मुर्गे की मांग पूरे देश में होने लगी है। इसकी खासियत यह है कि इसका मीट काले रंग का होता है, इसका खून भी काला होता है। एमपी के झाबुआ जिले की ये प्रजाति अब यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों में पाले जाने लगी है। क्षेत्रीय भाषा में कड़कनाथ प्रजाति के मुर्गा मुर्गियों को काली मासी कहा जाता है। कहीं कहीं पे इसे काला मासी भी कहते हैं। दुनिया में केवल 3 ही ऐसे चिकन की नस्लें हैं जिनका रंग काला होता है और इन नस्लों में एक नस्ल कड़कनाथ चिकन है। यह केवल भारत में ही पाया जाता है, जबकि 2 अन्य नस्लें जैसे कि सिल्की चीन में पाया जाता है और अयाम समानी इंडोनेशिया में पाया जाता है। एक शोध के अनुसार इसके मीट में सफ़ेद चिकन के मुकाबले कोलेस्ट्रॉल का स्तर बहुत कम होता है और अमाइनो एसिड का स्तर ज़्यादा होता है। इसका मीट कैंसर, डायबिटीज़, हृदय रोगियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। कड़कनाथ के 100 ग्राम मीट में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा करीब 184 मिलीग्राम होती है, जबकि अन्य मुर्गों में करीब 214 मिलीग्राम होती है। इसी प्रकार कड़कनाथ के मांस में 25 से 27% तक प्रोटीन होता है, जबकि अन्य मुर्गों में केवल 16 से 17% ही प्रोटीन पाया जाता है। यही वजह है कि इसे औषधीय गुणों वाला मुर्गा माना जाता है। यह डुअल पर्पस ब्रीड है, यानी कि यह मीट के लिए भी पाला जाता है और एग के लिए भी पाला जाता है। वजन 1.5 से 2.5 किलो तक होता है, जो कि 6 से 8 महीने में तैयार हो जाता है। कड़कनाथ का काला रंग मेलानिन पिगमेंट के कारण होता है। मेलानिन पिगमेंट जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ की स्किन का रंग गाढ़ा हो जाता है, जहाँ कम होता है वहाँ की स्किन का रंग हल्का होता है। फीमेल 6 महीने के बाद अंडा देना शुरू करती है। मेल साइज में फीमेल से बड़ा होता है। इसके फेदर शाइनिंग और डार्क ब्लैक कलर के होते हैं। कुछ फेदर सनलाइट में रिफ्लेक्शन में हरे रंग के भी दिखाई देते हैं। इनका कॉम्ब काले रंग का होता है। इनकी टंग भी काले रंग की होती है। इंटरनल सारे ऑर्गन काले रंग के होते हैं। कुछ गलत जानकारी है, जैसे कि कड़कनाथ के अंडे का रंग काला होता है, यह पूरी तरह से गलत है। कड़कनाथ के अंडे का रंग क्रीम कलर का या हल्के भूरे रंग का होता है। कड़कनाथ मीट में मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। यह होम्योपैथी में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कड़कनाथ किसी भी इन्वायरमेंट में अडेप्ट कर लेता है। कड़कनाथ के मीट में विटामिन B1, B2, B6, B12, विटामिन C और विटामिन E प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ ही प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, फैट कंटेंट कम होता है, कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन भी ज़्यादा मात्रा में मिलता है। अगर आप कड़कनाथ चिकन फार्मिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो यह एक मुनाफे का सौदा हो सकता है। कड़कनाथ चिकन के अंडे बाजार में बिकने वाले अन्य अंडों यानी सफ़ेद अंडों के मुकाबले काफ़ी सेहतमंद होते हैं। इसी कारण ये अंडे बाजार में 40 से 50 रुपये तक के बिकते हैं, जबकि सामान्य अंडे 6 से 7 रुपये में बिकते हैं। कड़कनाथ का मीट सेहत के लिए काफ़ी हेल्दी होता है। इस चिकन के मीट की कीमत की बात की जाए तो बाजार में इस नस्ल के चिकन का मांस 500 से 800 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेचा जाता है। हमारे देश में काफ़ी कम लोगों द्वारा कड़कनाथ चिकन का पोल्ट्री फार्म चलाया जा रहा है, जिसका मतलब यह है कि इस व्यापार में आपको काफ़ी कम कंपटीशन मिलेगा और आप इस नस्ल के मुर्गों के अंडों को और मांस को अधिक दामों में बेच सकेंगे। एक दिन के चूजे का वजन 28 से 30 ग्राम होता है। एनुअल एग प्रोडक्शन लगभग 60 से 120 है, यानी कि एक साल में ये 60 अंडे से लेकर 120 अंडे तक देती हैं। अंडे का वजन लगभग 40 से 45 ग्राम होता है। अंडे का रंग लाइट ब्राउन कलर का होता है। कड़कनाथ मुर्गे के मीट और अंडे का डिमांड ज़्यादा है, लेकिन सप्लाई कम है और कड़कनाथ फार्मिंग में कुछ बाधाएं भी हैं, जैसे कि कड़कनाथ के चूजों की अनुपलब्धता, यानी कि कड़कनाथ पालना तो सभी चाहते हैं लेकिन इसके चूजे उपलब्ध नहीं हैं या बहुत मुश्किल से मिलते हैं। दूसरा कारण है सरकार की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत कम होना या ना के बराबर है। तीसरा कारण है कम अंडा देना, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये 60 से 120 अंडे तक देती हैं, जबकि अन्य हाइब्रिड प्रजातियां यह 300 तक अंडे दे देती हैं। चौथा कारण है देर से मार्केट योग्य होना। कड़कनाथ 6 से 8 महीने लेता है
मार्केट योग्य यानी 1 से 1.5-2 किलो तक का होने के लिए, जबकि ब्रॉयलर 40 से 45 दिन में तैयार हो जाते हैं। अगर हम साइंटिफिक तरीके से ब्रीडिंग कराकर कड़कनाथ मुर्गे का जेनेटिक इम्प्रूवमेंट करा दें तो यह कम समय में ज़्यादा अंडे देगा और कम समय में मीट योग्य तैयार हो जाएगा। इस प्रकार डिमांड के हिसाब से सप्लाई होगी और इसकी उपलब्धता भी लोगों तक बढ़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।